अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 19 के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स है। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, a proton moving at same speed or an electron moving at same speed। बेटा सबसे पहले है हमारे पास बॉल, तो उसका मास दिया गया है 140 ग्राम, इसको चेंज किया किलोग्राम में, तुम्हारे पास आ गया 0.140 kg और वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकंड। ये बेटा सब के लिए क्या है, सेम है। तो हमारे पास हमने आगे है मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास आपको याद होना चाहिए 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। और आगे नेक्स्ट वन है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31। वेलोसिटी तीनों केसेस में क्या है, सेम है, और वो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड। अब इस तरह है कि बेटा ये सवाल पेपर में जो न्यूमेरिकल है वो तीनों केसेस तो नहीं पूछे जा सकते 3 नंबर के अंदर, लेकिन ये हो सकता है कि ऊपर वाली मेन स्टेटमेंट दे के किसी एक के अकॉर्डिंग आपको पूछा जा सकता है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम न्यूमेरिकल है। सबसे पहले बेटा फार्मूला हम यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अब हमने लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा 1 के लिए हम मास यूज करेंगे बेटा बॉल का, जो कि है हमारे पास आ गया था बॉल का मास 0.140, और बाकी H और V सब के लिए क्या है, कांस्टेंट है। आगे लैम्डा 2 इस्तेमाल करेंगे, उसमें मास आ जाएगा प्रोटॉन का, और लैम्डा 3 में मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। बाकी इसमें कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ मास की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी कि मास m1 m2 और m3 आता जाएगा। बाकी वेलोसिटी तीनों केसेस में क्या है, सेम है। नेक्स्ट वन है बेटा व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस चैप्टर का सबसे अहम न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर का सबसे अहम न्यूमेरिकल जो है वो ये है। इसमें काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। जब उसको जॉल में चेंज किया तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 से कर दिया मल्टीप्लाई। आगे ऐसा हुआ कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं कि p²/2m होता है। तो इसका मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी ये है। एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला इंतहाई अहम है। आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, मोमेंटम पूछा गया होता है, तो वो आप किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं। बाकी जो मेथड है वो किसी हद तक इस्तेमाल तो हो सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स मेथड है। ये इंतहाई ईजी तरीका है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पूछा जाए तो आपको मास पहले ही पता खुद को होता है। बाकी आप मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में से जो एक चीज दी गई वो दूसरी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से 2m डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, तो p=2m के काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसकी वैल्यू पुट कर दी तो 59.1 मल्टीप्लाई 10⁻27 आ गया। अब मैंने फाइंड करना था लैम्डा। लैम्डा मेरे पास इक्वल होता है H/p के, तो मेरे पास H/p जो है, H की जगह H की वैल्यू लिख दी, P की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है, ये लिख दी, तो मेरे पास लैम्डा का रिजल्ट आ गया 1.12 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर में। आगे लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 19.10 एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हर बच्चे को याद होना चाहिए 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg है। लैम्डा जो है वो 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर है, और जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तुम्हारे पास लैम्डा जो है वो H/mv होता है। अगर आप यहाँ से v निकाले तो H/m लैम्डा हो गया। H की जगह H का रिजल्ट आ गया, m की जगह उसका मास आ गया, और लैम्डा की जगह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 7.29 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा ये है कि इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कल इंशाल्लाह। तो अंदर वाले, क्योंकि एक्सरसाइज से हटके इस दफ़ा क्योंकि सिलेबस शॉर्ट हुआ है तो ज़्यादा चांस ये है कि पेपर अंदर से भी बनेगा, क्योंकि एक्सरसाइज के शॉर्ट इतने कम हो गए हैं कि वो सारे के सारे पेपर में दें तो तब जाके पेपर सेट होता है। तो इसलिए मैंने जहाँ तक 10th क्लास के जो लोग पेपर सेट करके आए हैं या 9th क्लास के, तो उनसे ये पता चला है कि बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि पेपर जो है वो एक्सरसाइज से हटकर अंदर से कोशिश करें, क्योंकि एक्सरसाइज से पेपर इतना आसान हो रहा है कि वो हर बच्चे की एक्सेस में आ रहा है। डेफिनेटली उन्होंने डिफरेंशिएट करना है
कि किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, तो उस लेवल के लिए उन्होंने कोशिश की है कि पेपर को अंदर से ही बनाया जाए, कोशिश की जाए और एक्सरसाइज से भी सवाल लिए जाएँ। लेकिन जैसा कि पहले 22 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूरे हो जाते थे, इस दफ़ा मुश्किल है कि आपको उस तरह पेपर हो। तो उस हवाले से मैं अंदर वाले शॉर्ट जो है कल जो बीकन हाउस की आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो चैनल बनाया हुआ है उस पर वो सारा आपको अब्दुल वहीद साहब शेयर कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। तो मैं कल शेयर कर दूंगा। बाकी रहेगी बात कि ये मेरी अपनी किताब है लिखी हुई, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो इसका ये है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले चैप्टर की समरी लिखी हुई है हर चैप्टर की, फिर हर चैप्टर के जो आपके पास है एक्सरसाइज के शॉर्ट लिखे हुए हैं, फिर न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, फिर अकॉर्डिंग टू बोर्ड अंदर वाले शॉर्ट लिखे हुए हैं, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हर चैप्टर के वो मैंने उसके अंदर लिखे हुए हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि ये सारा काम जो मैंने किया है वो MCQs हो, वो एक्सरसाइज के शॉर्ट हो, वो अंदर वाले शॉर्ट हो, वो मैंने टॉपिक वाइज बनाए हैं ताकि जो जो टॉपिक आपकी शामिल हैं इस दफ़ा अकॉर्डिंग टू शार्ट सिलेबस आप उनके रेलिवेंट MCQs भी कर लें, अंदर वाले शॉर्ट भी कर लें, उसकी समरी भी पढ़ लें और आप लॉन्ग जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लें। तो इस हवाले से आप ये RF वाला में बीकन हाउस के रेफरेंस से और वैसे ताज फोटो स्टेट और अल हिलाल बुक डिपो और महबूब बुक डिपो से तलब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरा इसके ऊपर मेल ID लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है, उसके ज़रिए आप व्हाट्सअप पे और मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कल आपको सवाल इसी बुक से जितना मैं डाटा शेयर करता हूँ, MCQs हों या मेरे शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो मैं इसी बुक से शेयर करता हूँ। तो ये आपको कल इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा।